नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ममता चौहान के घर पर। ममता चौहान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। फिलहाल गोरखपुरिया भौजी का तमाम तरीके का बयान है, तमाम तरीके का आरोप है, लेकिन ये मेरे साथ जो बैठे हैं भाई साहब, ये ममता चौहान के साथ काम करते थे, उनके साथ हमेशा रहते थे। ममता चौहान जहाँ जाती थी इनको लेके जाती थी। ये भी ब्लॉगिंग करते हैं और फिलहाल आप देख सकते हैं इनकी माँ की स्थिति इतनी ख़राब है, अभी बोलने की कंडीशन में नहीं है। इनको बोतल चढ़ रहा है, बगल में उनकी बहन है, इधर एक उनका लड़का है। इनके घर में 3 मौतें हो गई। अब जानकारी लेते हैं भाई साहब का क्या नाम है और ममता चौहान के ऊपर जो आरोप लगा रही हैं गोरखपुरिया भौजी, सही है गलत है। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम दिनेश कुमार राय है। दिनेश कुमार जी, जो गोरखपुरिया भौजी तमाम तरीके का आरोप लगा रही हैं, क्या सही है गलत है? एकदम सरासर गलत है। क्यों ऐसा आरोप लगा रही हैं, क्या कारण है? उनका मतलब लग रहा है सही से कि मतलब दिमागी हालात सही नहीं है, इसलिए कि अगर सच में संतुलित अगर आपका दिमाग होता तो आप यहाँ आई होती। लोग कह और उनका सीधा मतलब ये है, आरोप है कि विष्णुराज यहाँ नहीं आया था या वीडियो नहीं बना। एक बात बताइए, वो इस अवस्था में है तो वीडियो बनाएंगी? नहीं, वीडियो नहीं बनाएंगे। क्या उनका जो भाई है वो यहाँ के वीडियो बनाएगा? नहीं, वीडियो नहीं बनाएगा। हैं तो मरे हुए चीज़ का वो मतलब एक तरह से मतलब खिलवाड़ बना रही हैं। अरे तमाम तरह की बातें होती हैं, आप कंट्रोवर्सी कीजिए ठीक है, लेकिन किसी की मौत से मजाक मत कीजिए। एक बात से अगर आपको मतलब लग रहा है कि नहीं आप जो कर रहे हैं उसमें अगर दम है, दावा मतलब जो भी आप दावा कर रहे हैं, तो आप यहाँ आइए, कम से कम उस माँ का दर्द बांटिए, उसके बाद आप जो भी कहेंगी आदमी बात मानेगा। लेकिन अगर आप कहिएगा कि नहीं वहीं से बैठे बैठे आप तमाम तरह का मतलब इल्ज़ाम लगा रही हैं कि माता ने कुमाता है, कोई मतलब अपने बच्चे को जान से मारेगा क्या? ये 3-3 मौतें क्या 3-3 वो अपने मतलब हाथ से मारी हैं? इतना छोटा बच्चा जो आप देख रहे हैं वो इतना छोटा बच्चा है, दाग दिया 3-3 लोगों को। और यहाँ क्या गाँव के लोग बेवकूफ़ हैं? अच्छा, जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं, ऐसे आरोप लगाते रहेंगे तो आप लोग क्या करेंगे फिर? बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज कराएंगे? बिल्कुल। कोई गारंटी नहीं। भाई जब कोई गलत करेगा बार बार, अगर अभी एक बात बताइए, अब उसी मतलब मानसिक तनाव में आकर के अगर माता जी को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार तो भाई आरोप लगाने गोरखपुरिया भौजी होंगे। भाई जब यहाँ गांव समाज है, जो भी यहाँ के लोग हैं, देखिए कोई भी इंसान एक समाज में होता है तो वो उस समाज से जुड़ा होता है। जिसे ये चौहान समाज के ये जो परिवार है, चौहान समाज का परिवार है, तमाम इनके खर खानदान के लोग हैं, गांव समाज है, जो भी हैं, तो इतने बेवकूफ़ तो हैं नहीं कि वो नहीं थे। जो भी जैसा कि बताया गया, सब कोई तमाम मीडिया वाले आकर के ले करके गए हैं विजुअल कि भैया जब उनकी मौत हुई दोपहर का वक्त था, वो सोई हुई थी और सोते सोते उनका प्राण निकल गया। माता जी घर पे नहीं थी, ये 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे बाहर खेल रहे थे, इनको वो भाई लाने गई थी कि चलो बच्चे दोपहर का समय हो गया खाना खा लो। वो जब जगाने गई उनको, जब जगा रही थी तो वो नहीं उठी। जब उनको एहसास हुआ कि नहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ अनहोनी हो गया, तो ये बाहर जाती हैं। बाहर तमाम इनके जो भी भाई बहन या जो भी मतलब खर खानदान के लोग हैं, वो लोग को बुला के लेके आती हैं। तो सबसे पहले उनकी एक भाभी जो आती हैं, उनका भी बयान तमाम मीडिया वाले दिए हुए हैं, आप उनको मतलब एक कोटेशन में लगा सकते हैं। वो उन्होंने अपना बयान दिया कि भाई आई, वो देखी क्या क्या परिस्थिति है। उसके बाद फिर तमाम लोग आए, जो भी और भी लोग थे, पूरी पब्लिक आ गई, पूरे गांव के लोग आए। और उसके बाद जब देखा गया कि नहीं इनका मतलब प्राण निकल चुका है, उसके बाद विधि विधान से पूरा एकदम उनको जो भी मतलब हिंदू रीति रिवाज से होता है उस हिसाब से उनको लेके जाया गया घाट पर ले जाकर के उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसमें ये नहीं कर रहे कि जिसे थोड़ा सा लकड़ी और गोईठा ले जा करके जला दिया गया, ये क्या मतलब है? जिसका परिवार है क्या उसका मतलब जो माँ उसको 18 साल पाल पोस के बड़ी कर सकती है, उसके लिए ऐसा है कि मतलब ऐसा ले जाकर फेंक देगा कोई? अच्छा, गोरखपुरिया भौजी क्यों आरोप लगा रही हैं, क्यों ऐसा आप लोगों को कह रही हैं? वो कह रहे हैं कि भाई हम एक यूट्यूबर हैं, हम एक कंटेंट क्रिएटर हैं, दूसरे कंटेंट क्रिएटर को नहीं मतलब इस तरह से उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। तो भैया क्या नाइंसाफ़ी हुआ है? क्या नाइंसाफ़ी हुआ है? वो कह रहे हैं कि नहीं उसको कफन दफन नहीं मिला। हिंदू धर्म में कोई ऐसा है कि उसको बिना कफन दफन का उसका मतलब आपको लगता है कि अगर कोई भी हिंदू धर्म में है तो बिना उसके मतलब कफन के उसका मतलब अंतिम संस्कार होगा? नहीं नहीं, कफन तो लग नहीं नहीं, ऐसा नहीं देखा। गैर का भी होता है अगर, तो लोग एक कपड़ा उसके शरीर पर तन पे जरूर देते हैं। एक छोटा बच्चा भी अगर एक्सपायर होता है ना, छोटे बच्चों को तो गाड़ा जाता है हिंदू धर्म के रीति रिवाज से, तो उसको एक कपड़ा लपेट करके, एक नया कपड़ा लपेट करके उसको मतलब मिट्टी दिया जाता है। अच्छा, आप ममता चौहान के साथ में काम करते थे, ममता चौहान को क्या दिक्कत थी और किसी गोरखपुरिया भौजी से कुछ उनका पहले कहा सुनी कुछ हुआ था? जी नहीं, उनका कोई मतलब पहले से कोई कहा सुनी नहीं था। संबंध काफ़ी अच्छे थे। गोरखपुरिया भौजी वो भी जान रही हैं
कि कितना मतलब उनका अच्छा संबंध था, उनसे कोई मतलब वो ये नहीं था। हाँ, जो भी विवाद था वो विष्णु चौहान मालती चौहान के और मतलब गोरखपुरिया भौजी ये दोनों के बीच में था। बाकी लोगों से कोई मतलब ये नहीं था, सब लोग साथ में काम करते थे, पहले साथ में सारा लोग मतलब वीडियो बनाते थे। हाँ, जो थोड़ा आना जाना बंद हो गया चूँकि गोरखपुरिया भौजी जब अलग अपना करने लगी तो वो अलग मतलब नहीं हो गया। लेकिन ये करीब 1-1.5 साल से मालती चौहान और विष्णु चौहान के साथ में ये मतलब ममता जी काम करती थी। इनका गाना यहीं माँ सती रिकॉर्ड्स स्टूडियो जो कि पकवा इनार में है, वहीं से मतलब इनका गाना रिकॉर्ड होता था। और ये सारा रिकॉर्ड जब होता था तो वहाँ जाता था, विष्णुराज इंटरटेनमेंट जो उनका चैनल है उस पर मतलब लोड होता था। साथ में खुनीलाल यादव जी गाना गाते थे, ये दोनों का ड्यूट आता था। हम लोग सब साथ में काम करते थे। और क्या बोलते हैं वो जो इनके सहयोगी रहे हैं खुनीलाल यादव जी, खुनीलाल यादव और ममता चौहान जी, ये दोनों साथ में गाना गाते थे, दोनों का ड्यूट आता था। मैक्सिमम गाना इन लोगों का साथ में आप देखेंगे। जो सबसे ज़्यादा इनका हाईलाइटेड गाना जिनके वजह से ये मार्केट में आई थी, आन बान शान हा लभर चौहान हा, इसी गाने से मतलब वो ज़्यादा मतलब ये हुई थी कि हाँ एक। और ये चौहान के प्रति अपना मतलब बहुत ज़्यादा ये, चूँकि आप जाने रहे जातिवाद गाना ज़्यादा ये होता था, तो ये चौहान थी और चौहान का गाना मतलब ज़्यादा मतलब इनको प्रेम से ये गाती थी। तो ऐसा मतलब उनका काम था। तो ऐसा ये नहीं है कि गोरखपुरिया वजह से इनका कोई झगड़ा लड़ाई नहीं था। हाँ, वो जो कर रही हैं एज ए क्रिएटर वो उनको करना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, आप मतलब किसी के लिए आवाज़ उठा रही हैं। लेकिन मेरा एक ही आपसे दरख्वास्त है कि आप कम से कम आइए, कम से कम उस माँ का दर्द को बांटिए। आप यदि अगर कह रही हैं कि नहीं उसके साथ गलत हुआ है उसकी माँ, तो आप उसकी माँ से आके पूछिए कि क्या हुआ नहीं हुआ। आप माता हैं कुमाता, भाई आपके भी 2-2 बच्चे हैं, तब तो आप मतलब एक उंगली उठा रहे हैं, तो एक माँ की ममता के मातृत्व पे मतलब आप मतलब एक उंगली उठा रही ये हैं। बताइए आप, ममता जी को समस्या क्या थी और कितने दिनों से थी? देखिए, ये कंटिन्यू करीब 6 महीने से इनकी तबीयत ख़राब थी। कंटिन्यू मतलब 6 महीने से इनको जैसे कि टाइफाइड हो गया। पाइल्स देखिए बहुत गंदा चीज़ है। जी। जिस इंसान को होता है वो उस दर्द को किसी भी, देखिए दर्द ऐसा चीज़ है ना, उसको बांट नहीं सकते हैं आप, ना महसूस कर सकते हो। जिसको होता है वही जानता है उस दर्द को। और देखिए उसमें टाइफाइड होती है तो उसमें भी क्या परेशानी होती है, इंसान हर कोई जानता है जो अगर जानकार है तो। और पाइल्स का भी भैया जाने रहे हैं कि अगर खून ही है तो खून इतना गिरेगा कि कोई हद हिसाब नहीं है। जी। तो जब हमारे बॉडी में खून रहेगा ही नहीं तो भाई कमजोरी होगी, जाहिर सी बात है। जी। तो उसी मतलब कंडीशन में जब वो रहती थी तो उनको चक्कर वगैरह आता था, चलते चलते कभी बैठ भी जाती थी, गाना गाने जाती थी, नहीं गा पाती थी, स्टूडियो से वापस भी आ जाती थी। भाई जब नहीं उनके अंदर क्षमता होती थी वो कहती थी कि नहीं गुरुजी हम नहीं सक्षम नहीं है, नहीं हो पा रहा, जिस लय में गाना है वो नहीं पकड़ पाती थी, तो फिर उनको छोड़ना पड़ता था। अच्छा, ये विष्णु राज से संपर्क कब हुआ इनका? ये करीब 1.5 साल पहले से मतलब संपर्क बता है। रहे हैं कि शादी भी होने वाली थी। जी, वो जो महादेव उनके छोटे भाई हैं उनसे शादी होने की मतलब बातचीत चलती थी। दोनों साथ में रहते भी थे, अपना काम भी करते थे, चूँकि वीडियो बनाना, शॉर्ट वीडियो बनाना। और देखिए कहीं ना कहीं विष्णु चौहान जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन लोगों ने मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया। क्योंकि पहले तो विष्णुराज और मालती चौहान इतने पहले से मतलब थे इस क्षेत्र में, और उन्होंने एक मुकाम दिया इनको अपना। उन्होंने स्टूडियो भी मतलब वहाँ खोला हुआ, वहाँ भी रिकॉर्डिंग होती थी। 2-3 चैनलों पे इनका चलता था, गाने इनके मतलब बहुत जाते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतलब ये था इनका इसी मतलब विष्णुराज इंटरटेनमेंट पे ही था। और योगेंद्र इंटरटेनमेंट पे भी इनका गाना जाता था, उस पर भी इनका सारा प्रोजेक्ट वगैरह अगर वहाँ से होता था तो विष्णुराज और उसमें मालती चौहान जी उसमें जो भी मतलब वीडियो करते थे। बनारस से भी इनका प्रोजेक्ट होता था, बनारस में भी तमाम मतलब अच्छे अच्छे कलाकारों से इनका बहुत सारा प्रोजेक्ट आपको मतलब पड़ा हुआ है। योगेंद्र इंटरटेनमेंट पे जाएंगे, विष्णुराज इंटरटेनमेंट पे जाएंगे तो बहुत सारे आप लोग प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छा मतलब इनका वर्क भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं थी। जैसे ममता घर की अकेले कमाने वाली है कि इनके भाई भी हैं? भाई भी हैं, क्या करते हैं वो? वो बाहर विदेश में रहते हैं। बाहर रहते हैं। जी तो बता रहे हैं कि 1 साल के अंदर में लगभग 3 मौतें हो गई। जी। इनके पिताजी गए, फिर इनकी भाभी खत्म हो गई, फिर ममता खत्म हो गई। अब परिवार में केवल अकेले इनकी माँ है और बच्चे हैं, बस। और कोई नहीं है। और इनके भाई तो भाई के 3 बच्चे हैं, एक लड़का है दीदी, हम्म, 2 लड़का और 1 लड़की है। हम्म। बस हम तो 3 ही जानते थे। अब इतने मतलब घर पे आना जाना नहीं था, इसलिए अब उतना क्लियर नहीं था जिससे कि आपको बता दें भाई। अच्छा, आप लोगों का किसी के ऊपर आरोप नहीं है? नहीं, बिल्कुल आरोप नहीं भाई। जब कोई केवल दुख आपको गोरखपुरी भौजी से है? दुख इसी बात से कि देखिए मजाक मत बनाइए, मजाक मत बनाइए। अगर आपको दुख बांटना है तो आप यहाँ घर पे आइए, आपका स्वागत है भाई। हमारे जो भी हमारे दरवाजे पे आएगा हम उसको, जो भी हमारी क्षमता होगी उस हिसाब से हम उनका स्वागत करेंगे। अगर वो अपने वीडियो के माध्यम से नहीं सुधरती हैं तो आप लोग
बिल्कुल देखिए, हम लोग सीधा बात कर रहे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप सामने देख रहे हैं माता जी की जो भी तबीयत खराब है, ये देखिए, ये अभी इसमें भी तो कोई मतलब नौटंकी ड्रामा नहीं ना है, कोई बोतल चढ़ा रहा है, वो भी क्या पानी नहीं ना चढ़ रहा है, सादा पानी नहीं ना चढ़ रहा है, ये भी तो नहीं है कि नहीं हम वो भी ड्रामा कर रहे हैं भाई। तो आप आके देखिए ना भाई, इस तरह का भ्रम मत फैलाइए, किसी की छवि को खराब मत कीजिए। अच्छा, गायकी कब से करती थी ममता चौहान? गायकी देखिए वो 2 साल के करीब हो गया था, 2 साल से पहले से मतलब सीखती थी, पहले मऊ में ही गिरिजा शंकर त्रिपाठी जी हैं, उनके यहाँ मतलब उसी स्कूल से उन्होंने सीखा, फिर अलंकार म्यूजिक में उन्होंने जाकर सीखा, तो काफ़ी मतलब उन्होंने मेहनत किया और तब जाकर के आज यहाँ मतलब इस मतलब मुकाम पे पहुँची थी कि लोग मतलब लोगों के बीच में एक चर्चित चेहरा भी थी ममता चौहान जी, क्योंकि जब से उनका ये गाना आया आन बान शान लबर चौहान, तो खास करके बिरादरी के लोग मतलब भी जानने लगे कि नहीं एक मतलब गायिका हैं जो हमारे समाज को मतलब लेकर के, और चूँकि समाज के प्रति भाई वो तो भाई सभी जगह चल रहा है, उसके लिए हम वो एक अलग मैटर है, उस पर हम नहीं बात करना चाहेंगे, लेकिन जो कि प्यार दुलार था तो वो मतलब अपना गाना देती थी चौहान समाज को लेकर के। इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे भाई साहब, ममता चौहान जी के साथ में काम करते हैं, ये भी ब्लॉगिंग करते हैं, और इनको केवल एक ही तकलीफ़ है गोरखपुरिया भौजी से कि जो वीडियो आलतू फालतू डाल रही हैं, वो आकर घर पर इस माँ का पीड़ा अगर नहीं बांट सकती हैं तो वीडियो मत डालिए बेफालतू। अगर ये वीडियो डालेंगी बेफालतू तरह का तो भाई साहब कानूनी प्रतिक्रिया उनके ऊपर FIR दर्ज करेंगे। फिलहाल हम इनकी माँ यहाँ, इनको बोतल चढ़ रहा है, हम बात नहीं कर सकते हैं। इनके घर में 1 साल के अंदर 3 मौतें हो चुकी है। ये है ममता चौहान की ग्राउंड रिपोर्ट। जय हिंद।